बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे इंडिया गठबंधन को 7 राज्यों के उपचुनाव में मिली बड़ी कामयाबी ने राजनीतिक दमखम दिखाने का एक और मौका दे दिया है। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 सीटें जीतकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद के आगामी बजट सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार पर सियासी दबाव बढ़ाने की कड़ी खुराक हासिल कर ली है, जिसका सियासी असर सत्र के दौरान दिखना लगभग तय है। विशेषकर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट के बाद उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा की हार से विपक्ष को उस पर हमले के लिए नई ऊर्जा मिलनी तय है। बद्रीनाथ सीट जीतने वाली कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को इस्तेमाल करने को जनता द्वारा नकारे जाने की बात कह भाजपा की वैचारिक सियासत पर प्रहार जारी रखने के इरादे साफ भी कर दिए हैं। उपचुनाव परिणामों की खास बात ये भी है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने जहां अपने गढ़ को बचाए रखा, वहीं कुछ राज्यों में भाजपा एनडीए गठबंधन को झटका भी दिया है। इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के लिए उपचुनाव के नतीजे विशेष रूप से राजनीतिक उम्मीद जगाने वाले हैं, क्योंकि 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया है। हिमाचल की 3 सीटों निर्दलीय के पास थी, जिसमें से कांग्रेस ने 2 उनसे छीन ली है। उत्तराखंड में भी पार्टी ने बद्रीनाथ की प्रतिष्ठित सीट। अब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शिकस्त ने कांग्रेस को उस पर हमले का एक और मौका दे दिया है। 18वीं लोकसभा में उभरे मजबूत विपक्ष की झलक पहले सत्र में ही दिख गई थी, जब नीट पेपर लीक धांधली को लेकर मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उपचुनाव परिणामों के बाद विपक्ष का हौसला अब कहीं ज्यादा रहेगा और ऐसे में 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र में इसका वृहद स्वरूप सामने आएगा, ये लगभग तय है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की उपचुनाव पर आई प्रतिक्रियाओं ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल की 4 सीटें जीतकर अपनी सियासी दबदबा बनाए रखने का संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी के बाद टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन नतीजों ने भाजपा पर प्रहार के लिए दोहरी ऊर्जा दे दी है और बिना देरी किए मोदी सरकार की स्थिरता पर सवाल उठा दीदी ने इनमें तनिक भी देरी नहीं की। बंगाल के अपने गढ़ पर वर्चस्व कायम रखते हुए ममता ने इंडिया अलायंस के भीतर भी अपनी स्थिति को और मजबूती दी है।